हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्रम गुलजार मौजूद हैं जो इस पे वर्किंग कर रहे हैं। खुर्रम, अस्सलाम वालेकुम। खुर्रम, अब तक क्या चीज़ें सामने आई हैं, ज़रा बताइए। ये खातून कौन हैं, कहाँ की रिहायशी हैं और कब से इस धंधे में मुलव्विस हैं, इनके साथ कौन कौन रहा है? देखिए, ये तकरीबन 15 साल से ये अपना नेटवर्क चला रही थी और तकरीबन शहर भर में कहना गलत नहीं होगा कि इनका नेटवर्क मौजूद है। और ऑनलाइन इनका जो बड़ा बिज़नेस है, जो कि पिंकी डॉन के नाम से इनकी एक प्रोजेक्ट है, उसमें एक आला क्वालिटी की कोकेन जो है वो सप्लाई करती है। ऑनलाइन शिपिंग होती है, मुख्तलिफ मोबाइल सोशल मीडिया एप्लीकेशन के ज़रिए ये ऑर्डर देते हैं और उसके बाद सप्लाई की जाती है। एक बड़ा गैंग जो है कुछ रोज पहले वो बस हुआ था जिसमें मुसाफिर कोच के ड्राइवर को और के क्लीनर को गिरफ्तार किया गया और फिर एक नेटवर्क जो ज्वाइन किया जो पुलिस के तरीकेकार है जो कनेक्ट करते हैं कि किससे अनमोल पिंकी से किस तरह राब्ता है। इसमें पुलिस एहलकार भी हैं, कुछ खवातीन भी हैं, जिसमें हिरा नामी एक खातून है, बेबो अच्छा। नामी एक खातून है। उनके जो कनेक्टेड जो लिंक है वो मुसाफिर कोच के ड्राइवर से थे। लाहौर से बाकायदा पैकेट जो है वो पैकेट की शक्ल में मुसाफिर कोच के जरिए कराची लाए जाते थे, जिसके बाद यहाँ पर राइडर्स जो थे वो उनको ऑनलाइन जो भी बुकिंग होती थी वहाँ वो हुँ, सप्लाई करते थे। तो एक बहुत बड़ा एक ये नेटवर्क है, सिर्फ पिंकी ही नहीं, और भी कारिंदे हैं जो सब शहर में मौजूद हैं। हुँ। एक और नया एक इंकशाफ आज और सामने आया, एक और ऑडियो जो है वो सामने आई है, जिसमें जो है वो पिंकी अनमोल पिंकी ने ये मैसेज एक रिकॉर्ड करके रखा हुआ था कि जैसे ही अगर मुझे कुछ होता है या मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता है तो ये तमाम मैसेज अपने जो गैंग के कारिंदे हैं उनके अंदर सर्कुलेट कर दिया जाए और कारोबार को ना रोका जाए। तो ये सिलसिला चल रहा है। देखिए इन्वेस्टिगेशन किस तरह से होती है। सबसे हुँ, बड़ा जो इम्पोर्टेंट इसमें बात है वो है तफ्तीश की। कि पुलिस गिरफ्तार तो करती है बड़े बड़े, यहाँ हमने देखा कि टेररिस्ट बड़े बड़े गैंगस्टर जब गिरफ्तार हुए, लेकिन जब वो कोर्ट में पेश होते हैं और उनकी तफ्तीश और चालान पेश किया जाता है तो वो इतना कमजोर होता है कि हुँ। बआसानी जो मुल्जिम होता है उसको जमानत मिल जाती है। और वो तो सबसे कॉन्फिडेंस बड़ा खुर्रम फुकदान जो है नज़र वो भी आ हमारे रहा यहाँ। है, जिस तरह से उनकी एंट्री हुई है अदालत पे, वो कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है कि उनको ऐसा महसूस होता है कि उनका केस कितना कमज़ोर है। इंकशाफ किया जा रहा है कि इनके कुछ लिंक्स हैं पुलिस वालों से भी। ग़ालिबन इनकी शादी भी दूसरी जो हुई थी वो किसी पुलिस ऑफिसर से ही हुई थी। फिर वहाँ से ये कहती है कि जी इनको मदद भी मिली अपना नेटवर्क मज़ीद वसी करने में। क्या कितनी हकीकत इस बात में? शायद पहली शादी भी इन्होंने ऐसे ही किसी शख्स से की थी। देखिए, पहली शादी उनकी एक वकील से की और मुबैना तौर पे बताया जा रहा है कि वो एक गैंग चलाते थे वो भी, और कुकिंग का सारा इस्तेमाल करते थे। वहीं से उस खातून ने कुकिंग बना जो कुकिंग है उसको बनाना शुरू किया और सप्लाई शुरू की। वो शादी चल नहीं सकी। अब ये बताया जा रहा है कि जो तफ्तीशकार है उनका कहना ये है कि खातून ने ये इंकशाफ किया है कि उन्होंने एक पंजाब पुलिस के साबिक पुलिस अफसर से जो है वो शादी की हुई है और ये लाहौर में मुकीम थी। जो इनको हाल ही में जो गिरफ्तार किया गया, ये कराची पहुंची, किस तरह कराची आई, किस लिए कराची आई थी और क्या काम था, ताहम अब ये पुलिस कस्टडी में है, जुडिशल रिमांड पर मौजूद है। तफ्तीश जो है वो इनसे जेल में ही की जाएगी। इसमें जो अहम बात है कि पुलिस ने जो एफआईआर में एक संगीन गलती की है इस मुकदमे के अंदर, जो कि गुज़श्ता रोज गार्डन में दर्ज किए गए हैं। 2 मुकदमे दर्ज किए गए गार्डन में खातून की गिरफ्तारी पर। इससे पहले अनमोल पिंकी पर 10 मुकदमा दर्ज थे। गुज़श्ता रोज गार्डन में 2 मुकदमा, जिसमें असला गैर कानूनी असले का मुकदमा है और दूसरा मुकदमा कोकीन जो बरामद हुई के बाद से, जिसमें 1200 से ज़ायद कोकीन है। 15 से ज़ायद वो कैप्सूल है जो कि तैयार किए गए थे। एक हुँ, कैप्सूल की कीमत तकरीबन 40,000 रुपए के करीब बताई जा रही है। अच्छा, उस एफआईआर का मैं जिक्र कर रहा था, तो उस एफआईआर में पुलिस ने गलती एक संगीन ये की कि जो खातून का जो एड्रेस है वो एक ऐसे रिहायशी अपार्टमेंट का डाला गया। थर्ड फ्लोर बिलाल आर्केड है गार्डन के इलाके में, थर्ड फ्लोर पे 306 फ्लैट नंबर बताया गया। उस 306 फ्लैट में जो एक खातून है जो कि 15 साल से बता रही है कि वो वहाँ रिहाइश पड़ी थी। और सर उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि हमने पुलिस ने जो है वो गलती से किया या क्या वजह है कि हमें बदनाम कर दिया। हम शरीफ लोग हैं और कारोबारी लोग हैं और खुर्रम, पुलिस ने ये एफआईआर बात में जो ये है एड्रेस आपकी उस बात दर्ज को कर दिया है। बैक कर रही है कि हुँ। जिसमें लोअर कोर्ट्स में जो इन्फ्लुएंस है। मनशियात के सपोर्टिंग। आते हैं केसेस, वो क्यों कन्विक्ट नहीं होते उसकी वजह। अच्छा, अगर हमारे पास, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 1 साल से शर्जील इनाम मेमन इस पे बहुत गुफ्तगू कर चुके हैं लगातार, सिंध असम्बली से लेके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से लेके मुख्तलिफ टॉक्स तक वो ये इस चीज़ का तस्करा कर चुके हैं कि जब ये पहली बार सरफेस हुई थी। खुर्रम, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।
जब ये चीज़ पहली बार सरफेस हुई थी कि कराची के स्कूल्स में इस तरह की जी। चीज़ हो रही है, तो हमारे लिए भी बहुत अचंभे की बात थी। फिर जब ये बात हुई थी कि टेस्ट किए जाएंगे बच्चों के, तो उस वक्त भी बहुत अचंभे की बात थी। लेकिन उसके बाद अब ये चीज़ जब सामने आई है, तो ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट सी ये बात हो रही है। शर्जील इनाम मेमन ने पिछले साल फ्लोर में भी ये गुफ्तगू की थी। तो मेरा खुर्रम गुलजार आपसे सवाल ये है कि जब इतने बड़े लेवल पे इस चीज़ की रियलाइजेशन थी, और आज से नहीं सालों से थी कि ये चीज़ हो रही है, गुफ्तगू क्या थी की थी शर्जील मेमन ने, आपको सुनाते हैं, फिर इस पर खुर्रम आपसे सवाल करते हैं। सुनाइए। में से 5 बच्चे जो हैं वो मंशियात इस्तेमाल करते हैं, वो ड्रग यूज करते हैं। ये आप हुक्मरान है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप वहां पे खत्म करें। आज अगर 25 में से 5 बच्चे कर रहे हैं, कल को अगर 10 होंगे, 15, खुदा ना खास्ता 25 में से 25 शामिल होंगे, फिर हम कहां जाएंगे? तो टेस्ट की बात में डेफिनेटली रेजिस्टेंस है कि पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पॉलिसी बनाई, एक्साइज डिपार्टमेंट ने भी एक पॉलिसी बनाई, हम कैबिनेट में भी लेके जाएंगे, हम कोशिश करेंगे। अगर किसी बच्चे का टेस्ट होगा तो किसी को एम्बैरेस करने के लिए नहीं होगा, किसी को प्रेशर में डालने के लिए नहीं होगा, किसी को खराबी के लिए नहीं होगा। होगा क्या? हम किसी स्कूल में गए और रैंडमली 5 बच्चों के हमने कहा कि जी हम इनके टेस्ट कर रहे हैं, और हम लेंगे क्या? बच्चे का नाम, उसकी एड्रेस, उसके वालिद साहब का नाम, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं लेंगे और खामोशी से टेस्ट करके आ जाएंगे। असल तो आपको फसाद की वो जड़ पकड़नी है कि वो फसाद की जड़ जो उन स्कूलों में ये सप्लाई कर रही है, और ये बहुत खतरनाक तरीन चीज है, ये मजाक नहीं है जिसमें हम बात कर रहे हैं। तो ये आपने मुआशरे में इन चीजों को खात्मा करना है, तो सोसाइटी के हर शख्स को अपना रोल प्ले करना है। जनाब, असल फसाद की जड़ को ख़त्म करने का 1 साल पहले फ्लोर से ये दावा होना और 1 साल बाद पकड़ा जाना, अब इसको खुर्रम कामयाबी समझें या फिर निज़ाम की कमज़ोरी समझें कि जब ऐवान में इस चीज़ का जिक्र हो रहा है और आप बता रहे हैं 15 साल से यह खातून काम कर रही हैं और इंटर प्रोविंशियल तरीके से ये मामला चला रहे हैं, तो फिर कौन कौन इसको इस पर मुर्द इल्ज़ाम ठहराए? निज़ाम की कमज़ोरी क्या है ये? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात कहूँगा फैसल भाई कि पुलिस सामने आके किसी को सपोर्ट नहीं करती मुलजिम को, लेकिन कुछ ऐसे रास्ते बना दिए जाते हैं जिससे केस कमजोर हो जाता है कि अपनी कुछ शवाहिद ऐसे जो है वो नहीं शामिल किए जाते कि मुलजिम को सजा हो। देखिए, ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे सामने मौजूद हैं जिसमें मुलजिमान को सजाएं भी हुई है, सजाएं मौत भी हुई है, उम्र कैद की हुई है। लेकिन पुलिस जहाँ ईमानदारी से काम करे वहाँ वो तमाम जो शवाहिद अदालत में पेश किए जाए तो केस मजबूत बनता है। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन ही ऐसी हो, स्ट्रीट क्रिमिनल का ले रहे हैं, पकड़े जाते हैं, सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, सामने गोली मार रहे हैं, वो शहरी मर जाता है, मुलजमान पकड़े जाते हैं और आप चंद दिन के बाद वही मुलजमान आज़ाद होते हैं। उसकी वजह यही है कि नाकिस तफ्तीश है, इन्वेस्टिगेशन की कमजोरी है, अदालतें हमारी ऐसी हैं, मौजूद अदालतें हैं, उनको जो चीज़ हम पेश करेंगे, जो शवाहिद दिखाएंगे, जज उसी पे फैसला अपना देगा। लेकिन जब हमारी तफ्तीश ही नाकिस होगी, उसमें ही इतने गफलत बरती जाएगी कि एड्रेस गलत दिए जा रहे हैं, जो विटनेसेस हैं वो वहाँ पहुँचते नहीं है, पुलिस के जो गवाह होते हैं वो अदालतों में नहीं जाते हैं, और जिसकी जो बेनिफिट है, जिसके जो सहूलतें वो मिलती है मुलजिम को, और वो बआसानी अदालत से रहा होता है। यही वजह है कि कल हमने देखा कि मुलजिमा बिल्कुल एक डॉन, जो वो कहती है कि मैं पिंकी डॉन हूँ, कल उन्होंने वही रूप अपना सुप्रीम कोर्ट को दिखाया। पुलिस एहलकार पीछे पीछे चल रहे थे, लेडी कांस्टेबल जो इनके साथ तैनात थी, उनको इनके साथ चलने के बजाय, चेहरा ढाक के लेकर आने के बजाय, उनको ऐसा लगा कि ये पुलिस वालों को अदालत लेकर आई है, आज पुलिस नहीं लेकर आई इनको अदालत। तो कुछ इस तरह का सीन हम वहाँ देखने को मिला था। तो ये सूरत हाल है। इसमें 2 लेडी कांस्टेबल्स को जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है, एसएचओ गार्डन को मुअत्तल कर दिया गया, इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज जो थे उनको मुअत्तल किया गया, और तफ्तीश के अफसर जो केस के आईओ थे उनको मुअत्तल किया। 5 टोटल 2 खवातीन समेत 5 जो पुलिस एहलकार हैं उनको मुअत्तल करके तफ्तीश जो है वो शुरू की गई है कि ये प्रोटोकॉल किसके कहने पर दिया गया। खातून को चेहरा डाल के अदालत में लेकर आना चाहिए था, लेकिन ये सब नहीं हुआ। बहरहाल अब देखना ये है कि पुलिस अपना चालान में क्या लिखती है, कैसे शवाहिद पेश करती है कि मुलजिमा। और इससे गुलजार बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, वो वेरी वेरी इन्फॉर्मेटिव के तमाम चीज़ें बताई हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये कोकेन मेकर खातून है, यानी ये कोकेन लेती होंगी, जो प्लांट होता है उसको लेती होंगी, फिर उसे कोकेन में कन्वर्ट करती होंगी। तो भाई ये जो इम्पोर्ट हो रही है, इन तक पहुंच रही है, पहले तो उसको एक्सपोज करना होगा ना, और फिर बाद में अनलिमिटेड सप्लाई है अगर ये खुद बना रही हैं।